ब्रह्मा पुराण श्री वासुदेव के पूजन की महिमा तथा एकादशी को भगवान मंदिर में जागरण करने का महात्म्य। ब्रह्मा, राक्षस और चांडाल की कथा। मुनियों ने कहा, महर्षि, हमें भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य सुनना है। हम वह सब पापों को दूर करने वाला है, पुण्यमय, धनमय और संसार बंधन से नाश करने वाला है। महामुनि, वासुदेव के पूजन में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनका विविध पूर्ण भक्ति भाव से पूजन करके किस गति को प्राप्त हो सकते हैं? व्यास जी बोले, मुनीश्वरों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब वैष्णव को सुख देने वाले विषय में ध्यान देकर सुनो। वैष्णव के लिए स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं है। वैष्णव पुरुष जिन जिन दुर्लभ भोगों को अभिलाषा करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्प वृक्ष के पास जाने पर उसकी इच्छा के अनुसार फल पाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ जगत गुरु भगवान वासुदेव का पूजन करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ फलस्वरूप स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो सदा भक्ति पूर्वक अविनाशी वासुदेव की पूजा करते हैं उनके लिए तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में वो मनुष्य धन्य है जो मनोवांछित फलों को देने वाले सर्व पापहारी श्री हरि का सदा पूजन करते हैं। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतंजय सूर्यश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करके परम गति को प्राप्त करते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास पूर्वक एकाग्रचित होकर विविध पूर्वक स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर इंद्रियों को अपने को काबू में रख के पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के उपहार, जप, होम, प्रदक्षिणा और भांति भांति के दिव्य स्तोत्र, मनोहर गीत, वाद्य, दंडवत प्रणाम और जय के शब्द का उच्चारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की विविध पूजा करे और पूजन के पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण के चिन्ह करते हुए उनकी कथा वार्ता करे अथवा भगवत संबंधी पदों का ज्ञान करे और योग करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को परम धाम को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महामुने, भगवान विष्णु के लिए जागरण करके गीत गाने का क्या फल है, उसे बताइए। उसे श्रवण करके हमारे मन में बड़ी उत्कंठता है। मुनिवरों, भगवान विष्णु के लिए जागरण करने के समय गान करने से जो फल बताया गया उसे क्रमश वर्णन करता हूँ, सुनो। इस पृथ्वी पर अवंती नाम से एक नगरी थी जहाँ शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान थे। उस नगरी के किनारे पर चंडाल रहता था जो संगीत में कुशल था। वह उत्तम वृत्ति से धन पैदा करता था और कुटुंबीय लोगों का भरण पोषण करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करके प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को उपवास करता था और भगवान के मंदिर के पास जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था। वह गीत भगवान विष्णु के नाम से युक्त उनकी अवतार कथा संबंधी रखे जाने के लिए होता। गंधार, पषड़ और निषाद, पश्चिम, दैवत आदि स्वरों में रात्रि जागरण करता था। द्वादशी के प्रातः काल भगवान को प्रणाम करके घर आता था और पहले दामाद, भांजे, कन्याओं को भोजन करा के पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था। इस प्रकार गीतों की भगवान की विष्णु की प्रसन्नता संपादनता और करके उसकी चांडाल की आयु अधिकांश भाग बीत गया। एक दिन चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की सेवा करने में लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने के लिए निमित्त भक्ति पूर्वक उत्तम वन में गया। शिप्राक पर तट पर उन्होंने वन में भीतर बहेड़े का वृक्ष था। उसके नीचे पहुंचकर राक्षस ने चंडाल ने देखा, भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। यह देख चांडाल ने उस राक्षस से कहा, भद्रे, आज तुम मुझे न खाओ, कल प्रातःकाल खा लेना। मैं सत्य कहता हूँ, फिर तुम्हारे पास लौट के आऊंगा। राक्षस ने, आज मेरा बड़ा कार्य है, अतः मुझे छोड़ दो। उससे भगवान विष्णु की सेवा के लिए रात्रि जागरण करना है, उसमें तुम विघ्न डालना नहीं चाहिए। ब्रह्मा राक्षस ने कहा, संपूर्ण जगत मूल्य सत्य ही है। आज मेरी बात सुनो, मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारे पास लौट आऊंगा। पराई स्त्रियों के पास जाने का, पराया धन हड़पने लेने वाले मनुष्य के की प्राप्ति होती है।
ब्रह्मा અત્યારે शराबी गुरु पत्नी और शूद्रजित स्त्री से संबंध द्विज को पाप लगता है। कृतज्ञ मित्र घाती दुराचारी ब्याही हुई स्त्री के पति कृताग्र पूर्ण कर्म करने पर पुरुष को कुपुन तथा व्यंधा अतिथि को जो पाप लगता है वह अमावस्या अष्टमी और षष्ठी और दोनों पक्ष चतुर्थी समागम पाप होता है। ब्राह्मण यदि रजस्वला स्त्री के पास जाए अथवा श्राद्ध के स्त्री समागम करे तो उसे पाप लगता है। मल भोजन करने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, मित्र पत्नी के साथ संबंध करने पर जो भी दोष प्राप्त होता है वह चुगलखोर, दंभी और मानवीय मधुदाती। और जिस पापी की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतीक्षा करके फिर उसे न देने वाले का दोष लगता है। स्त्री हत्या, बाल हत्या, मिथ्या भाषण करने वाले जिस प्रकार पाप का भागी होना पड़ता है, देव देवता, ब्राह्मण, राजा, मित्र, साध्वी, स्त्री निंदा करने में जो पाप होता है, गुरु, झूठा, कलह, वन में आग लगाने, गौ की हत्या करने पर, ब्राह्मण होने पर, बड़े भाई की अविवाहिता रहते हुए स्वयं विवाह कर लेने पर जो पाप लगता है वह भ्रूण हत्या करने पर। मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति हो अथवा वहाँ बहुत से शतपों का वर्णन करने से क्या लाभ। राक्षस एक भयंकर शपथ सुन लो, तुम यद्यपि कहने योग्य है तो मैं कहता हूँ, अपनी कन्या को बेचकर जीविका चलाने वाले, झूठी गवाही देने वाले, यज्ञ अनिधिकारी यज्ञों का मनुष्य जिस पाप का भागी होता है वह सर्वसन्यासी ब्रह्मचारी काम भोग के आसक्त होने पर भी पाप की प्राप्ति होती है। उसी पापों से लिप्त हो यदि तुम्हारे पास लौट कर ना आऊं। चांडाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण राक्षस विस्मय हो पड़ा। उसने जाओ सत्य अपनी प्रतीक्षा का पालन करना। और राक्षस उसे कहकर चंडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर गया। सभी फूल ब्राह्मणों को दिए और ब्राह्मण ने जल से धोकर उसे भगवान विष्णु के पूजन किया और घर की राह ली। किंतु चांडाल मंदिर के बाहरी भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। रात बीती, सवेरा हुआ। चांडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया, फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए राक्षस के पास चल दिया। उसे जाते जाते किसी मनुष्य ने पूछा, भद्रे कहाँ जाते हो? चांडाल ने सब बातें कहा। फिर बोला, तुम शरीर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ साधन हो, अतः विद्वान पुरुष को बड़े यत्न से इसका पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवित रहे तो धर्म, अर्थ, सुख और श्रेष्ठ मोक्ष की गति प्राप्त करता है। जीवित रहने पर कीर्ति का भी उपार्जन होता है। संसार मनुष्य के लिए कोई चर्चा नहीं रहता। और यह बात सुनकर चंडाल ने युक्ति वचनों से उत्तर दिया, भद्रे मैंने शपथ खाई है, अतः सत्य के आगे राक्षस के पास गए जाता हूँ। तब मनुष्य ने फिर कहा, साधो तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुमने मुनि जी की वचन नहीं सुना? गौ, स्त्री, ब्राह्मण रक्षा के लिए विवाह का समय, रति प्रसंग और प्राण संकट काल में सर्वस्व अपहरण होते हैं। इन पांचों अवसरों में सत्य भाषण से ही पाप नहीं लगता। उस मनुष्य का कथन छोड़कर चांडाल पुनः उत्तर दिया, आपका कल्याण हो, आप ऐसी बात मुंह से न निकाले। संसार में सत्य ही आदर होता है। भूतल पर जो कुछ सुख सामग्री सत्य से ही प्राप्त होती है। सत्य ही सूर्य है, तपता है। सत्य से ही जल की रस की स्थिति है। सत्य ही आग जलती है। सत्य ही वायु है। मनुष्य को सत्य ही धर्म है। अर्थ, काम और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति सत्य से ही होती है। सत्य का कभी परित्याग न करे। लोक सत्य परम ब्रह्मा है। यज्ञों में भी सत्य उत्तम है। जहाँ सत्य है स्वर्ग वहीं आया हुआ है। इसलिए कभी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य से ही सब बातों का निवारण होता है। यो कहकर चांडाल उस मनुष्य को चुप कराकर उस स्थान पर प्राणियों का वध करने वाले ब्रह्मा राक्षस के पास चांडाल आया। उसे देखकर ब्रह्मा राक्षस आश्चर्यचकित हो उठे। उसने सिर हिलाकर कहा, महाभागो, साधु साधु साधुवाद, तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करते हो। तुम सत्य स्वरूप हो। मैं चांडाल नहीं हूँ। मानता हूँ तुम्हारे इस कर्म में मैं तुम्हारे पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ। तुम्हारे सुख कल्याण का निवास है। अब मैं धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूँ। बताओ, तुमने भगवान के विष्णु के मंदिर कौन सा कार्य किया? मातंग ने कहा, सुनो, मैंने मंदिर के नीचे बैठकर भगवान के सामने मस्तक झुकाया और यशोगान करते हुए सारी रात जागरण किया। ब्रह्म राक्षस ने पूछा, बताओ, तुम्हें किस प्रकार भक्ति पूर्वक विष्णु मंदिर में जागरण करते कितना समय व्यतीत हुआ? चांडाल ने हंसकर कहा, राक्षस, मुझे इस मास की
प्रत्येक मास की एकादशी को जागरण करते 20 वर्ष से व्यतीत हो रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा राक्षस, साधो साधो, अब मैं तुम्हें कुछ और कहता हूँ, वह करो। मुझे एक रात का जागरण और फल अर्पण करो। महाभाग, ऐसा करने पर छुटकारा मिल जाएगा, अन्यथा 3 बार सत्य दुहाई देकर कहता हूँ कि यदि कदापि नहीं छोड़ूंगा। यो कहकर चुप हो जाओ। चुप हो गया। चांडाल ने कहा, निशाचर, मैं तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है, अब तुम दूसरी बात करने का क्या लाभ है? अब इच्छा अनुसार खा जाओ। जब राक्षस ने फिर कहा, अच्छा, रात के 2 ही प्रहर जागरण और संगीत का पुण्य मुझे दे दो, मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। यह सुनकर चांडाल ने राक्षस, यह कैसी बेसिर की बातें करते हो? मुझसे इच्छानुसार खा लो, मैं तुम्हें जागरण का पुण्य नहीं दूंगा। चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस, भाई, तुम तो अपने धर्म के कर्म के सुरक्षित हो। ऐसा कौन सा अज्ञानी दुष्ट बुद्धि पुरुष होगा जो तुम्हारी ओर देखने पर तुम पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देने का साहस न करे। दीन, पापग्रस्त और विषय विमोहित नरक पीढ़ी और मूढ़ जीवों पर साधु पुरुष दयालु रहते हैं। महाभाग, मुझ पर दया करके याम जागरण पुण्य दे दो और घर लौट जाओ। चांडल ने फिर उत्तर दिया, न तो मैं घर लौटूंगा, न तुम्हें किसी तरह याम के जागरण का पुण्य दूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा राक्षस हंस पड़ा और बोला, भाई, रात्रि में व्यतीत होते समय तुमने जो अंतिम गीत गाया, उसी का फल मुझे दे दो, पाप से मेरा उद्धार करो। तब चंडाल ने उसे, यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध न करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीत का पुण्य दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा ने बात मान ली और चांडाल ने उसे आधे मुहूर्त का जागरण का फल दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस चांडाल को प्रणाम करके और प्रसन्न तीर्थों में श्रेष्ठ पदुक तीर्थ की ओर चला गया। वहां निहार कर रहने लगा। संकल्प से ब्रह्मा राक्षस ने प्राण त्याग दिया। उस गीत के फल पुण्य से वृद्धि हुई और उन्होंने राक्षस योनि का उद्धार हो गया। पुथुक तीर्थ का प्रभाव से दुर्लभ ब्रह्मलोक जाकर उसने 10,000 वर्षों तक निर्भय निवास किया और जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ। पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए वो चंडाल के शेष की कथा कहता हूँ, उसे सुनो। राक्षस के चले जाने पर बुद्धिमान और संयमी चंडाल अपने घर पर आया। घटना का चंडाल बड़ा मन से वैराग्य हुआ। पत्नी के रक्षा का भार पुत्रों पर डाल दिया और स्वयं पृथ्वी परिक्रमा के आरंभ कर दी। कोकामुख लेकर भगवान स्कंद के दर्शन करते वहां तक गया और स्कंद दर्शन करके धारा नगरी गया। वहां भी प्रदक्षिणा करके पर्वत पर विंध्याचल जाकर पाप मोचन तीर्थ पर पहुंचा। वहां चांडल ने स्नान किया और सब पापों को दूर करने वाला है। फिर पाप रहित और उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ओम ब्रह्माय नमः।